स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। हमने इससे पहले आपको डायमेंशन फार्मूला के बारे में बताया और किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, वो भी आपको तरीका हमने सिखाया। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का बेनिफिट क्या या क्या फ़ायदे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो इसके लिए हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस। तो डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आज उसको स्टडी करना है हम लोगों को, जिसमें से आपके 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन और फिजिकल रिलेशंस। मीन्स इसका मतलब हुआ कि अब आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज दिए गए हैं उनके जो रिलेशंस हैं या इक्वेशंस हैं वो सही है कि गलत है, वो फिजिकल क्वांटिटीज को किस बेस पे देखेंगे हम लोग, डायमेंशनल कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ऐसे ही वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना, आपके पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तीसरा जो है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमको तीसरा एप्लीकेशन भी समझना है, तो आज हम आपके सामने पहला एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन और फिजिकल रिलेशंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन और फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे सिंपल सा एक अगर हम लोग ले लें, तो इसको पढ़ने से पहले, इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हमें एक बात और जाननी होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बोथ साइड्स सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस और सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि जो आपको फिजिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिए होंगे उनके डायमेंशंस फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे आप इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस इक्वल होंगे, या आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो जो एक्सप्रेशन में फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स सम किए हों या सब्ट्रैक्ट किए हों, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट देता है। इसी के बेस पे हम ये पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर पाएंगे। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान में रखते हुए अब आपको हम पहला एप्लीकेशन शुरू करते हैं। वो क्या है, जैसे हम एक लेते हैं सिंपल सा, हाफ mv² इक्वल टू mgh। क्या ये दिया हुआ इक्वेशंस, इक्वेशन ही है, इक्वल है यहाँ पे, क्या दिया हुआ इक्वेशंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज का वो सही है कि नहीं सही है, मतलब करेक्ट है। ठीक, तो करेक्ट होगा तो यस, नहीं तो नो। तो क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला यूज करें। चलिए पहला हम लोग तो ये हाफ mv² का निकालते हैं। तो ये हाफ क्या है, कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन लेस होता है। तो आप m का क्या लिखोगे, m, और फिर वेलोसिटी का l⁻⁻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 ⁻
ऐसे mgh का निकालें, mgh ये मास का m रखा, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l t पावर माइनस 2 l क्या है ये बच्चों, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डायमेंशन ना, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, बराबर हुआ। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, जब बराबर हो गया तो दिया हुआ है एक्सप्रेशन क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। ओके, ये आपका क्या है, सिंपल सा एक लिया हमने, ठीक। सिंपल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अक्सर लोग यही आपको एग्जाम्पल में देख बताना चाहेंगे, वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। जहाँ पे आपको सब टर्म मालूम है, s क्या है, डिस्टेंस
u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब देखिए क्या है, एक इक्वेशन भी है और ये देखो एक्सप्रेशन का सम भी है। तो ये सब डायमेंशन सेम है। अगर इन सब के डायमेंशन सेम आएंगे तो आप क्या कहोगे कि ये इक्वेशन जो है वो राइट है, करेक्ट है ना। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक का डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस है, एल आ गया। ठीक, अब ऐसे ही डायमेंशन ऑफ यू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी एल टी पावर -1 टाइम टी से टी कट गया है ना, एल आ गया, ये भी एल। अभी तक तो ठीक दिख रहा है। चलिए थर्ड भी देख देते हैं। 1/2 AT²। यू नो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। एल टी पावर -2 एक्सेलरेशन, और ये t² हो जाएगा, t² कैंसिल, एल आ गया। तो आप देख रहे हैं सभी के डायमेंशंस क्या हैं, एल हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल होमोजेनिटी से आप क्या कर सकते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन क्या है ना, इक्वेशंस क्या है, इज करेक्ट, है ना, इज करेक्ट। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। h यू नो प्लैंक कांस्टेंट, एम वी मास इनटू वेलोसिटी, लेमडा इज द वेवलेंथ। ओके, तो हम दोनों साइड का डायमेंशन निकालते हैं। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम आते हैं तो ये इक्वेशंस क्या है, राइट होगा, एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। तो लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ लेमडा, तो लेमडा वेव लेंथ आ गया ना, लेंथ आ गया, तो इसका मतलब डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। ठीक, फिर आता है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ एच। अब देखो बच्चों याद ना हो तो हमने आपको बताया था ना, फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, एच इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन न्यू। ई है ml² टी पावर -2, और ये क्या होगा, टी पावर -1। ओके, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ml² टी पावर -1। ये ऐसे साइड में आप निकाल लीजिए, याद ना हो तो यहाँ आप निकालिए। तो ये हो गया h का डायमेंशन, h का डायमेंशन ml² टी पावर -1। ठीक, ऐसे डायमेंशन एम बी का निकाल लो, डायमेंशन ऑफ एम बी, मास है ये, वेलोसिटी एल टी पावर -1। अब आप क्या करो, देयरफॉर h/mv निकालो, h/mv क्या हो जाएगा, h अभी आपने देखा ml² टी पावर -1, ये ml टी पावर -1, m से m कैंसिल, l से l टी पावर -1, क्या आ गया, l आ गया। तो इसका भी डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम हो गया। तो दिया हुआ इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, ये दिया हुआ क्या है, करेक्ट है। ओके, समझ गए। तो सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों, और कोई भी दिया हो, है ना, कोई भी चीज़ें दी हो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, है ना। जैसे अभी बात कर लें हम एक मास इक्विवेलेंट रिलेशन ना, E इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc² क्या ये, अब E क्या एनर्जी है, इसका क्या होगा, ml² टी पावर -2, m मास हो गया, स्पीड ऑफ वेलोसिटी है t पावर -1, ये आ गया ml² टी पावर -2, माने ये भी E इक्वल टू mc² करेक्ट है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको डायमेंशंस फार्मूले पे कमांड होगा, आसानी से जो इक्वेशंस दिए हों, एक्सप्रेशंस दिए हों, उसको आप चेक करके बता सकते हैं कि ये करेक्ट है या करेक्ट है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट नहीं। इस एप्लीकेशन का एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट ले आए हैं बच्चों, कि अगर क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी के दिए हों और उसमें अननोन टर्म, है ना, अननोन टर्म का आपको यूनिट पूछ ले या डायमेंशन पूछ ले, तो इस एप्लीकेशन के अप्लाई करके आप लोग इसको निकाल सकते हो। जैसे अभी आपके सामने हमने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, f इज इक्वल टू a√x प्लस BT²। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या डिस्टेंस है, t टाइम है, f फोर्स है। ठीक, आप
किसी भी एक्सप्रेशन को जान के भी पहचान सकते हो, नहीं तो वो क्वेश्चंस में नीचे दिया होगा। ठीक है, अब आपसे मैं इसमें क्या पूछ सकता है कि ए और बी का डायमेंशन बताओ, है ना, या ए और बी का यूनिट बताओ। तो डायमेंशन जब निकाल लोगे तो यूनिट अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो आप डायमेंशन निकालना सीख लो। और तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ, या ए इंटू बी का बताओ, या ए अपॉन बी। ये 4 तरीके से बन सकता है आपको क्वेश्चंस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में अक्सर ये पूछता है। ठीक है, तो ये नीट के बच्चे ज़रूर इसको समझ लें, अच्छे से ध्यान दें। तो आइए, तो अभी आपको हमने बताया था प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, बोथ साइड सेम काइंड ऑफ डायमेंशन या सेम काइंड ऑफ डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उसी कॉन्सेप्ट पे आइए, जो डायमेंशन ऑफ एफ होगा, ठीक है ना, वही होगा डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स होगा। क्लियर, क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो आप सिंपल क्या कर लो, ए क्या निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या कर लो, एफ अपॉन अंडर रूट एक्स। अब आप फोर्स का जानते ही हो, एम एल टी पावर माइनस 2। ये क्या है, डिस्टेंस एल है, एल पर 1/2, तो रूट को हम क्या ले सकते हैं, 1/2। ठीक, ये ऊपर आएगा तो ये 1 है, ये माइनस 1/2 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल पावर 1/2 टी पावर माइनस 2। ये डायमेंशन किसका आ गया, ए का आ गया। ठीक, अगर यूनिट की बात करोगे बच्चों तो यूनिट केजी लिखा, एल को तो आप एल लिखेंगे क्या, मीटर पावर हाफ और पर सेकेंड, ये यूनिट हो गए। तो डायमेंशन जिसका आ जाएगा यूनिट निकल जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसको इस तरह इसको भी करिए, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक, किससे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन टी स्क्वायर रख दीजिए, एम एल टी पावर माइनस 2, और ये क्या होगा, टी पावर 2, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 4, है ना। यूनिट की बात करो क्या होगा, के जी मीटर पर सेकेंड पावर 4। ये तो यूनिट आसानी से निकल जाएगा, यूनिट की टेंशन मत लेना। ठीक, अब देखो हमने बताया ए इंटू बी निकाला जा सकता है, तो आइए ए इंटू बी देख लेते हैं। ए इंटू बी, ए इंटू बी में ए का डायमेंशन क्या है बच्चों, एम 1/2 ठीक है, तो ए और बी का डायमेंशन हमने पुट कर दिया। अब सॉल्व कर दो बस, सिंपल सा, क्या होगा, एम स्क्वायर एम पावर 2, ये हो जाएगा एल 3/2, क्यों, क्योंकि 1/2 है, 1 है, ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी पावर माइनस 6। ये आ गया ए इंटू बी का। ए अपॉन बी का क्या होगा, एम ये एम से एम कैंसिल, एल ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और ये हाफ है, सब्ट्रैक्ट होगा क्या बनेगा, -1/2, और ये प्लस हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा क्या बनेगा, टी पावर 2। इस तरीके से बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन हो गया जब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिंपल सा आप क्या करेंगे, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूछेगा वो बता दीजिएगा। ठीक है ना। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, वंडर वॉल इक्वेशंस, है ना। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके एकेडमी में भी पूछा जा सकता है, आपके कंपटीशन में जैसे नीट हो गया या आपका किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी फिजिक्स से रिलेटेड डायमेंशन ये पूछा जाता है। तो इसको भी इसी तरीके से आसानी से लगा लीजिए। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या ए और बी है, तो आपसे ए इंटू बी और ए डिवाइडेड बाई बी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको अगर ए इंटू बी निकालना हो, ए बाई बी, तो ए और बी तो निकालना ही निकालना है। ठीक, किसी भी एक्सप्रेशन में निकालना ही निकालना, समझ रहे हो ना बेटा, क्यों, समझ रहे हो ना, तो निकालना है। तो आइए यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे देखो क्या है, P प्लस ये, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है ना, सेम काइंड ऑफ डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब आप ये नहीं इसको इक्वेट करने लगना,
है ना, आर टी के बराबर। अरे आपको यहाँ भी फॉलो हो रहा है प्रिंसिपल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी दो तरीके से समझिए, एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एक क्या है, सेम काइंड ऑफ डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ एडेड हो रहा है, माने हमारा यहीं से काम चल जाएगा। तो मुझे जो है LHS RHS के बराबर नहीं करना है। तो आइए पहले ए का निकाल लेते हैं, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर है, वॉल्यूम है ना, इसके बाद गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक। तो इसमें ये नहीं, अगर नहीं बताया तो भी आप इतना तो कॉमन रखिएगा बात कि हाँ ये चीज़ होती है। अब आप रख दीजिए प्रेशर। अब प्रेशर का जैसे याद नहीं है आपको तो लिख लीजिए P इक्वल टू क्या होता है, F/A। ये हो गया प्रेशर का, तो यहाँ लिख लीजिए M L⁻⁻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 ⁻
तो मिला लीजिए सब, कितना हो गया, m 3 to the 6, एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, l पावर 5 और t पावर -2, ये आ गया। ठीक, और b तो आप देखते ही बता दोगे, है ना। डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, b इज इक्वल टू क्या हो गया, l³ हो गया, ये आ गया। निकाल लिया है तो हम लोग a और इंटू बी निकाल लें। तो आइए, a क्या हमारे पास है, m ये रख दिया वैल्यू, m l पावर 5 t पावर -2, ये हो गया a इंटू बी। a डिवाइडेड बाई b निकालो, तो क्या होगा बच्चों, m अपॉन l³। तो देखो क्या है, यहाँ क्यूब कट जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो m l पावर -1 t पावर -2, वेरी सिंपल, है ना। तो ये सब किससे लगा ले रहे हैं आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ दिया p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब देखो ये होता है कि p प्रेशर भी होता है, p पावर भी होता है, p मोमेंटम, स्मॉल p होता है मोमेंटम होता है। देखो बताया है पावर है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस टाइम की, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी कि क्या है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, और नहीं तो वो अंडरस्टूड भी होगा। ठीक, जैसे अभी आपको वंडरवाल क्वेश्चन दिखाया था, तो वहाँ p क्या था, प्रेशर था। क्लियर। तो आइए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें भी क्या पूछ सकता है, a b, a इंटू बी, a अपॉन बी। ये तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप चारों चीज़ निकाला करिए, है ना। तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, एग्जाम में जो पूछेगा आप बता ले जाएंगे। आइए तो पहले हम लोग किसका निकालें, a का। तो डायमेंशन ऑफ ये डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 80 कैसे किया बच्चों, देखो मैथ में होता है ना a प्लस बी अपॉन सी, हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन सी, b अपॉन सी, तो b अपॉन सी जैसे इक्वेट कर लिया। क्लियर। अब हमको किसका डायमेंशन एज का चाहिए, तो a को यहाँ ले आओ, इसको इधर ले जाओ, r एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। ठीक, अब सबका डायमेंशन रखो। अब पावर का, फिर पावर का ध्यान नहीं आ रहा, पावर को ले जाओ यहाँ, p इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये t ऊपर जाएगा -3 हो गया। तो जैसे आप इसको लिखोगे याद आ जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप m l स्क्वायर टी पावर -3 और t हो जाएगा, तो सॉल्व किया तो क्या हो गया, l स्क्वायर कट जाएगा, m पावर -1 हो जाएगा, t इसमें से घटेगा, t पावर 2 हो जाएगा, ये आ गया।
ऐसे डायमेंशन अब डायमेंशन ऑफ बी की बात कर ले तो चीज सिंपल सा दिख रहा है, ये बी माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये डायमेंशन ऑफ बी लेंथ है एल स्क्वायर, ये आ गया। तो ध्यान देना है ना, बस ये नहीं कि सबको इस वे में करो, बस अब ए इंटू बी निकाल लो और ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी क्या होगा, ए जो आपका आया है क्या है एम पावर माइनस वन टी पावर टू और ये एल स्क्वायर क्या हो गया, ये एम पावर माइनस वन एल स्क्वायर टी पावर टू हो गया। ए डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, एम पावर माइनस वन टी पावर टू डिवाइडेड एल स्क्वायर, ऊपर ले आओगे क्या बन जाएगा, एम पावर माइनस वन एल पावर माइनस टू जी। इस तरीके से ये आपका बच्चों हो गया है ना, समझा दिया अच्छे से। इसको आप अच्छे से बार बार देख करके समझ लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए और भी क्वेश्चन सर्च करिए, और जो क्वेश्चंस ना आए वो आप हमें जो है व्हाट्सएप के थ्रू चैनल में दिया हुआ है व्हाट्सएप का। और आपको ये बता के भी खुशी होती है बच्चों कि आज ही के दिन हमने जो है यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था 7 अगस्त, आज है 7 सितंबर। तो बच्चों ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और अपने फ्रेंडों को बताएं, और अच्छे से अच्छे ढंग से फिजिक्स को एक अच्छे वे से और एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझना है। तो आइए नीट विद सुनीत चैनल पे इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।